उसका रूप बड़ा ही निराला है, चेहरा भी बहुत भोला भाला है। उसका रूप बहुत ही निराला है, चेहरा भी भोला भाला है। और जब भी मुसीबत में होते हैं हम, हमें हमेशा उसी ने संभाला है, हमें हमेशा उसी ने संभाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं भगवान श्री गणेश की। जी हाँ, सीखने लायक कई बातें हैं, अनगिनत बातें हैं जो हम भगवान श्री गणेश से सीख सकते हैं। आज उन्हीं में से दो महत्वपूर्ण कथाओं के जरिए स्टूडेंट लाइफ में हमें क्या अनुसरण करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर कहिएगा, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, ये जो पहली कहानी है ये उस समय की है जब महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखना चाहते थे। वो उन्होंने देखे हुए अनुभव और महाभारत के अलग अलग पात्रों का वर्णन बखूबी करना चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई उनसे सुन करके महाभारत को अच्छी तरह लिखे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन्स को महाभारत जैसे महान ग्रंथ, महान शास्त्र, महान गाथा को अनुभव करने का मौका मिले। महर्षि वेदव्यास बहुत सोचने लगे कि यार, मैंने जो देखा है, मैंने जो अनुभव किया है, इस महाभारत में बहुत कुछ सीखने लायक है, लेकिन कोई अच्छे से अगर इसे लिखने वाला मिल जाए तो बात जबरदस्त बन जाएगी और आने वाली जनरेशन्स, आने वाली पीढ़ियों तक ये बात पहुंच पाएगी। वो ब्रह्मा जी के पास गए, वो शंकर भगवान के पास गए और फिर तब जाकर उन्हें समझ आया कि ये कहानी जो है, ये महाभारत की जो गाथा है, ये लिखने में सिर्फ एक ही व्यक्ति उनकी मदद कर सकता है और वो है भगवान श्री गणेश। और फाइनली भगवान श्री गणेश के साथ बैठ करके उन्होंने महाभारत सुनाना शुरू किया, यानी डिक्टेट करना शुरू किया। और जब ये शुरुआत कर रहे थे तो ऐसे में भगवान श्री गणेश ने कहा कि मैं लिखने को तो तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है, मेरी एक कंडीशन है। ये कंडीशन ये है कि मैं लिखूंगा तो मैं रोकूंगा नहीं, आपको बोलते रहना है, बोलते रहना है, मैं लिखते रहूंगा, आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा नहीं, मैं कंटिन्यूअसली इसे लिखना चाहता हूं। और वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक है, आप लिखिए, लेकिन मैं जो बोलूंगा उसे आप समझ करके लिखिए, ताकि आने वाली जनरेशन्स तक, कई पीढ़ियों तक, कई सदियों तक महाभारत जैसे महान ग्रंथ को याद रखा जाए। और बस इसी बात के साथ उन्होंने लिखना शुरू किया। महर्षि वेदव्यास डिक्टेट करते रहे, अलग अलग गाथाएं महाभारत की सुनाने लगे, अलग अलग पात्रों के बारे में, अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में वर्णन करने लगे। और भगवान श्री गणेश अद्भुत तरीके से कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए। लेकिन शायद विधि का विधान कुछ अलग था और कुछ और ही लिखा था इस कहानी में। तो लिखते लिखते कहीं एक बार ऐसा हुआ कि जो कलम थी भगवान श्री गणेश की, वो टूट गई। और उस कलम के टूट जाने से भगवान श्री गणेश रुके नहीं। उन्होंने जो काम किया इसके बाद वो अद्भुत था और उसे इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया गया। जी हाँ, उन्होंने उसी वक्त अपना एक दांत तोड़ दिया और उस दांत से उन्होंने आगे की कहानी लिखना शुरू कर दी। दोस्तों, वैसे तो भगवान श्री गणेश के एक दंत कहलाने के पीछे कई कहानियां हैं। इसमें परशुराम जी के साथ उनका हुआ द्वंद एक बहुत महान कहानी के रूप में भी सामने आता है और कहते हैं कि इसलिए भी उन्हें एक दंत कहा जाता है। तो कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट सीखने लायक बात इस एक दंत से यह है दैट आपका कार्य जो भी हो, जैसा भी हो, मुसीबतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, सिचुएशंस हमेशा रहेंगी। इन सिचुएशंस को आप कैसे पार करते हैं, इन सिचुएशन से आप कैसे लड़ते हैं और डट करके काम को पूरा करते हैं, कार्य को पूरा करते हैं, यही एक सच्चे स्टूडेंट की कहानी होती है। जी हाँ, एक सच्चा स्टूडेंट, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट तभी बन पाता है जब वो कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता, उसे कंप्लीट करता है। आजकल हम देखते हैं परेशानियों के सामने स्टूडेंट्स घुटना टेक देते हैं, कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस, बहाने देने लगते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कहीं ना कहीं और मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है और सक्सेस नहीं मिल रहा, तो ये काम मैं छोड़ देता हूं, किसी और काम को शुरू कर देता हूं। लेकिन अक्सर याद रखिए दोस्तों, जब आप परेशानियों से डरते नहीं हैं, प्रॉब्लम्स के सामने झुकते नहीं हैं, डट करके मुकाबला करते हैं और अपने काम को जो आपने शुरू किया है उसे अंजाम तक लेकर जाते हैं किसी भी हाल में, तभी आप सक्सेसफुल बनते हैं। तो गणेश जी से, भगवान श्री गणेश जी से सीखने लायक सबसे पहली और अहम बात यही है कि किसी भी कार्य को शुरू करो तो उसे अंजाम तक पहुंचाओ, तब तक डटे रहो जब तक वो काम पूरा ना हो जाए।
उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स इसका अनुसरण करेंगे, अपने जीवन में इसे उतारेंगे। फिर वो कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, छोटा या बड़ा, आपने अगर उसे शुरू किया है तो उसे कंप्लीट जरूर कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण कहानी की। दोस्तों ये कहानी बहुत ही पॉपुलर है और आप सबने इसे कई बार सुना है। ये महान गाथा भगवान श्री गणेश की हमें सिखाती है कि किस तरह से अपने पास जो भी रिसोर्सेस हैं उनका ऑप्टिमम यूज करना चाहिए। हमने 12th स्टैंडर्ड OCM में पढ़ा है, हमने MBA की पढ़ाई में भी ये देखा है कि किस तरह से जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं उनका पर्याप्त उपयोग करना ये बहुत जरूरी होता है। एक स्टूडेंट लाइफ में भी हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है ना, उनसे हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है। हुआ यूं कि एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी ने ये डिसाइड किया कि चलो दोनों ही बच्चे हैं हमारे, भगवान कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश, इनके बीच में कंपटीशन कर लेते हैं। एक कंपटीशन करते हैं कि देखते हैं कौन सबसे तेज है और कौन फटाफट से काम कर सकता है। और यही हुआ। इन दोनों को बुलाया गया, भगवान कार्तिकेय को और भगवान गणेश जी को, और कहा गया कि भैया जो सबसे पहले इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के 3 चक्कर सबसे पहले लगा करके हमारे पास सबसे पहला आएगा, उसे मिलेगा एक चमत्कारिक फल। जी हाँ, ये सुन करके दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड तो हो गए, लेकिन भगवान गणेश जो थे ये थोड़े से उदास भी हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि यार भैया जो हैं ये तो बहुत तेजी से ये 3 चक्कर निकाल लेंगे, क्योंकि उनका जो वाहन है वो तो हमारे वाहन से बहुत ज्यादा तेज है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री गणेश का वाहन है एक मूषक। जी हाँ, ये मूषक जो है ये उतना तेज तो नहीं दौड़ पाएगा और इसीलिए 3 चक्कर पूरे पृथ्वी के लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए जब ये कंपटीशन शुरू हुआ तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे पास जो है उसका पर्याप्त इस्तेमाल करते हुए इस रेस को बेहतरीन तरीके से जीत जाऊं। उन्होंने यही किया। उन्होंने अपने मूषक की सवारी करते हुए जो माता पिता थे भगवान शंकर और भगवान माता पार्वती जी, इन्हीं के 3 चक्कर लगा लिए और सबसे पहले ये कंपटीशन जीत गए। वो क्यों जीते? क्योंकि उन्होंने एक सबक दिया कि हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए हमारे पेरेंट्स का, और हमारे लिए हमारी दुनिया हमारे पेरेंट्स ही हैं, ये समझना चाहिए। साथ ही साथ अपने पास जो रिसोर्सेस हैं उनका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और डिसीजंस क्विकली लेकर कैसे हम जंग को जीत सकते हैं, कंपटीशन को जीत सकते हैं, ये हमेशा सोचना चाहिए। आज के इस दौर में कई स्टूडेंट्स परिस्थितियों का बहाना देते हैं। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मेरे पास तो ये नहीं है, उसके पास है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास है। कंपैरिजन करते हैं और इन तुलनात्मक चीजों की वजह से अपने आप को नीचा और छोटा समझने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, गणेश जी की इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि जो भी हमारे पास है उसका बेस्ट यूज हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उसी से मैदान जंग में जीत हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, कंपटीशन कैसा भी हो, जो आपके पास है उसी से अपना बेस्ट दीजिए और फतेह हासिल कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये दोनों ही कहानियां आपको बहुत गहरा मोटिवेशन और अच्छा सबक देंगी। दोस्तों, ऐसे तो गणेश जी से सीखने लायक बहुत बातें हैं। उनके हर अंग से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि उनके बड़े बड़े कान एक स्टूडेंट को ये सिखाते हैं कि वी शुड बी गुड लिसनर्स। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो हर किसी की बातों को सुनता है, समझता है और उससे सीख करके आगे बढ़ता है। गणेश जी का बड़ा सा पेट है और वो हमें सिखाता है कि बात अच्छी हो, बुरी हो, कभी कोई कड़वा बोल दे, कभी कोई अच्छा बोल दे, कभी कोई हमारी तारीफ करे या कभी कोई हमारी बुराई, सभी बातों को पचा लेना चाहिए। किसी भी बात को दिल में रख करके उदास नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, गणेश जी की जो सूंड है हमेशा हिलती रहती है। ये हमें सबक देती है कि एज अ स्टूडेंट हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। आप अगर एक्टिव रहेंगे तो नई चीजों को अडेप्ट करेंगे, नई चीजों को सीखेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। आजकल के इस कोरोना पैंडेमिक में एक्टिव रहना और डिजिटल स्किल्स को एनहांस करना ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ जो रट्टाफाई वाली पढ़ाई है ना, वो काम नहीं आने वाली। आपकी स्किल्स, आपका एक्टिवनेस भी आपको जॉब रेडी बनाएगा और कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में आगे लेकर जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं गणेश जी से ये 2 महत्वपूर्ण बातें और ये 2 महत्वपूर्ण कहानियां आपको पसंद आई होंगी। जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।